नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। मैं अभी एक टॉपर टेस्ट जो हुआ है उसका मैं रिजल्ट की घोषणा करने जा रहा हूं। कौन विद्यार्थी रैंक 1 लाए हैं, कौन रैंक 2 लाए हैं, इसी प्रकार के सिलसिला पर अभी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ 2-4 मिनट समय दीजिए। देखिए, 12th मैथ्स मतलब मैथ्स के जितने टॉपिक, रिलेशन, फंक्शन या कोई भी कैलकुलस हो, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हो, वेक्टर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, सभी टॉपिक से क्वेश्चन को लेकर और इस टेस्ट का आयोजन किया गया था। ये टॉपर टेस्ट 28 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, इसमें आज मैं रिजल्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा टेस्ट लिया गया था। बच्चों, इसके लिए समय 1 घंटा का निर्धारित जो शेड्यूल बनाया गया था उसमें 1 घंटा का समय दिया गया था। ये टेस्ट एम विद्या ऐप पर लिए गए थे। ठीक है, अब इस टेस्ट में टॉपर कौन बने? टॉपर ये बच्चा है और ये विद्यार्थी हमारे रैंक 1 लाए हैं, जो कि कुल अंक 50 में ये 46 अंक प्राप्त किए। और 46 अंक जिस तरह का मैं टेस्ट लिया हूं उसमें 46 अंक यदि कोई बच्चा प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब वो समझ लीजिए कि सब कुछ यदि ठीक ठाक रहा तो वो मैथ में 100 में 100 अंक प्राप्त करने योग्य होंगे। क्योंकि जो भी बच्चा यदि हमारे टेस्ट में 40 भी ऊपर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहां वो 100 में 100 वाला टेकल करेंगे। क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन को देखे होंगे उन बच्चों को एहसास हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बोर्ड लेवल से ऊपर नहीं था, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि कोई तुक्केबाजी करके बना दे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार हमने तैयार किया था कि सभी क्वेश्चन का लेवल बोर्ड ही लेवल का हो, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी बना पाए। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में छूटते हैं और छूटने वाले क्वेश्चन पर ही मेरा विशेष फोकस है। बच्चों, ये रैंक 1 46 अंक लेकर आए हैं, जिनका नाम अजीत कुमार है। पिताजी का नाम सीताराम यादव है और ये डिस्ट्रिक्ट जमुई के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनका थाना जो है झाझा है, विलेज तहवा है। रैंक 1 लाए हैं, तो मैं कल संडे को इनसे मिलने करीब 11:30 बजे के आसपास में जाऊंगा। तो यदि वहाँ के आसपास के कोई भी विद्यार्थी हों, यदि मिलना चाहते हैं तो 11:30 बजे के आसपास में आएंगे और मैं उनसे भी मिल लूँगा। यदि कोई उस आसपास के क्षेत्र में हो, ज़्यादा दूरी से मत आइएगा, ठीक है ना। और अच्छा भी नहीं लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा परेशान होकर आए। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि यदि आप आसपास के हो तभी मैं ये बोल रहा हूं कि आप आ सकते हैं, वहां पर मुलाकात आपसे हो सकती है, कोई और अन्य विद्यार्थी हो। ऐसे में अजीत कुमार जी से, इनके माता पिता से, घर के सदस्य होंगे, उनसे मैं मिलूंगा और कुछ पुरस्कार होगा उसे पुरस्कृत करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, जो बच्चे आना चाहते हैं तो लोकेशन, ये सब चीज़ें तो टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर मैं शेयर कर दूंगा कि वहाँ से आप देख लेंगे। इन्होंने लोकेशन भेजा है। ऐसे में विशेष जानकारी के लिए 91 35 85 20 51 आपको नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ऐसे भी लोकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर रैंक 2 और रैंक 3, ये दोनों बच्चे 43 अंक लाए, लेकिन रैंक 2 और 3 इन्होंने कम समय में बनाया है और इन्होंने थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है। तो जो वही 43 अंक के प्रश्न को सही किए हैं, लेकिन इन्होंने समय कम लिया, तो इनका रैंक 2 दिखा दिया है और इनका रैंक 3 दिखा दिया है। ऐसे हमारे लिए दोनों बच्चे समान हैं। अब ये ऐप का यहाँ टाइमिंग वाला भी सिस्टम होता है, इसलिए ऐप रैंक 2 रैंक 3 ये डिवाइड कर देता है कि कम समय जिन्होंने सही किया तो उनका ए होता है। देखिए, ये इनका नाम पंकज कुमार है, पिताजी का नाम संतोष कुमार है और माता जी का नाम धाना देवी। इस बच्चे से बात करने के बाद थोड़ा मजा भी आया। टॉपर से तो बात करने में मजा आता ही है। इनसे जब मैं बात करने के लिए कॉल किया तो इन्होंने
हमसे सबसे पहला शब्द यही बोला प्रणाम सर करने के बाद कि सर 1 मिनट रुकिएगा। हम कि बोलिए पंकज जी। तो कि सर मम्मी को बुलाते हैं। तो इनका जो माता पिता के साथ जो प्रेम लगाव यानी सबका होता है माता पिता के साथ, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, लेकिन इनकी जो अपने मम्मी के साथ भावुकता देखा वो अलग लेवल का था। ठीक है, तो इन्होंने अपने मम्मी से भी बात कराए होंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को इनके माता श्री भी जरूर देखेंगे। तो विशेष में इनका माता जी का भी नाम यहां लिख दिया हूं। इन्होंने अपने माता जी का नाम भी एड्रेस में लिखकर भेजा था। ये मंझौली के रहने वाले हैं। इनका गांव का नाम शायद मंझौली है। पुलिस स्टेशन इनका थाना संझौली है और रोहतास जिला के रहने वाले विद्यार्थी। ए आशीष कुमार हैं और ए डुमरी के रहने वाले हैं। इनका घर डुमरी है, फतुहा पटना जिला के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग रैंक 4 और रैंक 5 पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए रैंक 4 41 अंक लेकर आए हैं अंकुश कुमार और ए डिस्ट्रिक्ट नवादा के रहने वाले हैं। ठीक है, और रैंक 5 भी लाए हैं 41 अंक ए रामजन्म कुमार हैं। इनका नाम ऐसे गोलू राज है। रामजन्म जी से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि एप्लीकेशन में वही नाम आप रखें जिस नाम से आपका आधार कार्ड हो या आपके कोई भी सर्टिफिकेट वाला जो नाम हो जो चलते आ रहा हो। उपनाम देने से, घर वाला नाम देने से थोड़ा बचिए, क्योंकि यदि आप टॉपर होते तो इस प्रकार की चीजों को डिफाइन करना थोड़ा हमारे जैसे लोगों को असहज होता है। क्योंकि आज जो मैं अनाउंस कर रहा हूं, आप हो सकता है भविष्य में बिहार टॉपर बने या आपके गणित में 100 में 100 अंक है, तो किसी प्रकार की चीजों को डिफाइन करने में थोड़ा अच्छा लगे, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, उर्फ नाम से बचिएगा। इस शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले विद्यार्थी, इस बात को यहां बोलने से हमें बचना चाहिए था, लेकिन इसलिए मैं बोला हूं। यहां पर गोलू जी के साथ साथ मैं बाकी विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता हूं कि यदि अपना परिचय दें तो एक सहज तरीके से दें। तो देखिए आप सब लोग जो ये 5 विद्यार्थियों के बारे में मैं चर्चा किया हूं, ये साधारण विद्यार्थी नहीं है। ये देखने में मासूम है, लेकिन इनके पीछे की जो कर्मात है वो बहुत ही अलग लेवल के हैं। तो मैं इन सभी विद्यार्थियों को या आप सभी विद्यार्थियों को मैं विशेष आग्रह यही करता हूं कि आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में बेहतर करते रहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अगले टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। बच्चों, मैं बहुत ही जल्द एक और टेस्ट को आयोजित करने जा रहा हूं। आप सभी लोग अपने कमर को कस लीजिए कि अगले टेस्ट में टॉपर कौन बनेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 में 50 सही करने वाला वो टॉपर बच्चा कौन होता है। हमें उम्मीद है कि यदि आप मेरे टेस्ट में यदि टॉपर बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि गणित में 100 में 100 अंक के करीब है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग आगे के सेशन में, और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे चलाना चाहिए। यदि आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह मिला तो मैं जरूर चलाऊंगा। आप कमेंट में लिखिएगा इस प्रकार का कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। क्या आप इसका लाभ लेंगे? यदि हां तो मैं जरूर करूंगा, जिससे आप सभी लोगों को जिंदगी को और बेहतर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।